Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Yes, beta. Today we will continue the eighth chapter of your English grammar book, nouns, singular and plural. Okay, and in this chapter, today we will read about some plurals word which are forming by adding s. Okay, जो s में और y वोवल साउंड के साथ क्या होता है, उनका कैसे रिएक्ट करते, कैसे चेंज होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. Yes, students, here we were. Okay, देखो, फॉर सम नाउन्स एंडिंग विद वाई, कुछ नाउन्स होते हैं जिनका जो बेटा वाई के साथ एंड होते हैं. ठीक है, जैसे बॉय, टॉय, ट्रे, की, इस टाइप से. ठीक है. द प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. उनका प्लूरल नाउन अगर हम लोग बनाते हैं तो एस. अब हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि कुछ होते हैं वाई के साथ. ठीक है, सिंगुलर नाउन ऐड होते हैं. ठीक है, तो उनका प्लूरल फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो आई ई एस लगता है. ठीक है, बट कुछ होते हैं वाई के साथ ही ऐड होते हैं और उनके साथ अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या लगता है बेटा, एस लगता है. बट बेटा अगर आप इसमें पहचानना चाहते हो कि देखो ये भी वाई के साथ एंड हो रहा है और ये ऊपर वाला भी वाई के साथ एंड हो रहा है. ठीक है, मगर इसमें अगर हम लोगों ने प्लूरल बनाया तो आई ई एस लगाया है और इसमें इसका प्लूरल बनाया तो एस लगाया है. तो हमें पता कैसे चलेगा कि कब आई ई एस लगाना है, कब एस लगाना है. तो ये देखना बेटा, जो ये वाले वाई के साथ ऐड हो, जिस वाई में हम लोग को सिर्फ एस लगाना है, उस वाई से पहले वाला वर्ड जो है वो वोवल होगा. ठीक है, जैसे इसमें देखो पहले वाला वर्ड वोवल साउंड नहीं है ना. वोवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये 5 वर्ड वोवल होते हैं. तो अब इसमें देखो की, के ई वाई, तो ई आ गया ना, इससे वाई से जस्ट पहले. ट्रे में टी आर ए वाई, तो वाई से जस्ट पहले ए आ गया ना, वोवल है. टी ओ वाई, टोए, टोए में वाई से पहले जस्ट क्या आ गया, ओ आ गया, क्योंकि ये ओ भी वोवल है. बोए में भी ओ आया है, ओ भी वोवल है. तो यानी कि वाई से जस्ट पहले अगर वोवल साउंड, वोवल वर्ड आ रहा है तो हम उसको प्लूरल बनाते समय क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे. और वोवल नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे आर आ गया, बी आ गया, डी आ गया, एम आ गया, इनमें से कोई भी वोवल नहीं है. अगर वाई से पहले वोवल नहीं आ रहा है तो हम आई ई एस लगाएंगे. ओके, ये इनका है. जैसे बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज, ट्रे का ट्रेज, की का कीज. ओके, यस बेटा. अब 8th क्वेश्चन, टिक राइट द करेक्ट प्लूरल नाउन फॉर ईच वर्ड. हम लोग को जो सभी वर्ड्स हैं उनके लिए नाउन बनाने के लिए हम लोग को क्या टिक करना है, मतलब राइट, जो मतलब अगर सही है तो उसके आगे राइट में क्लिक करना है. ठीक है, राइट टिक करना है. सॉरी, चेरी, चेरी के बाद वोवल साउंड नहीं आ रहा तो इसमें एस नहीं लगेगा, तो आई ई एस लगेगा, तो यस ये सही है, चेरीज. ट्रे, वाई से पहले ए आ रहा है, ए वोवल साउंड है तो यहाँ पे एस लगा दिया इन्होंने, तो ये भी सही है. एच ए एल एफ, हाफ, हाफ जो है बेटा उसमें कैसे बनेगा, यस बेटा. तो मैंने क्या बोला, हाफ में जो है ये हाफ गलत है, क्योंकि इसमें एच ए एल एफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी ई एस में. ठीक है, हाल्फ्स. ठीक है, यस बेटा. ये जो एफ जो है ये हमेशा किस में कन्वर्ट, एफ मैंने आपको बताया था, एफ और एफ ई. ठीक है, लास्ट में जो होता है ये दोनों हमेशा कन्वर्ट हो जाते हैं ये वर्ड्स वी में. ठीक है, और इनके आगे क्या लग जाता है, ई एस ऐड हो जाता है, यानी कि वी ई एस हो बन जाता है. बेटा मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें कि एफ जब होता है लास्ट में उनमें सिर्फ एस लगता है, वी ई एस नहीं लगता, और ये एक्सेप्शनल वर्ड्स कहलाते हैं. और एक्सेप्शनल्स वर्ड ज़्यादा नहीं होते, जैसे 2-4 ही हैं. जैसे ये क्या है, सेफ्स, ब्लीफ्स, ओफ्स, सर्फ्स, रीफ्स, रेफ्स, सेफ्स, सर्फ्स, जिराफ्स. ठीक है, बस इतने ही वर्ड हैं जिनमें कि एफ होगा लास्ट में और उसके बाद एस लगेगा, मतलब कि वी ई एस नहीं लगेगा. ठीक है, बस इतने ही वर्ड हैं और वर्ड है ही नहीं पूरे में. ठीक है, ये एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं. तो ये आप लोग लर्न कर लेना कि जैसे कुछ कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सेफ इम्पोर्टेंट होता है, जिराफ इम्पोर्टेंट होता है, रीफ इम्पोर्टेंट होता है, ब्लीफ इम्पोर्टेंट होता है, और शेफ. बाकी ये तो इतने वर्ड सुने ही नहीं जाते, बहुत कम सुने जाते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. इनमें सिर्फ एस, एफ के बाद लास्ट में एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए. बाकी सब में अगर एफ होता है तो प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस लगता है, क्योंकि एफ जो है वो वी में कन्वर्ट हो जाता है और ई एस लग जाता है लास्ट में. अब लाइफ, लाइफ में लाइफ्स. ठीक है, तो ये एफ ई है ना लास्ट में, एफ ई कन्वर्ट हो गया वी ई एस में, तो लाइफ्स ये भी सही है. ये क्या है,
यस बेटा, इनके दो वो दिए हुए हैं। हाँ, सो और देखो जैसे अब यहाँ पे जो जो करेक्ट है, इनके दो ऑप्शंस दिए हुए हैं सच। ठीक है, ट्रे का ये भी ऑप्शन दिया है, ये भी ऑप्शन दिया है, हाफ्स का ये भी ऑप्शन दिया है, ये भी, लाइव्स का ये भी। तो इसमें से जो जो हम करेक्ट है मैंने उन पर टिक कर दिया है। ओके ओके, कम टू द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 इरेगुलर प्लूरल्स के लिए है। इरेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे प्लूरल्स जो मतलब कि कंप्लीटली चेंज हो, उनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, वी मेक स्पेशल चेंजेस ऑफ स्पेलिंग सम सिंगुलर नाउन टू मेक दम प्लूरल। जो उनको स्पेशल चेंज करने पड़ते हैं हम लोगों को, उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए। जैसे देखो बेटा, मैन, MAN मैन, मैन का जब प्लूरल होगा तो MAN की जगह MEN मैन हो जाएगा। टूथ, टूथ का प्लूरल होगा तो क्या होगा? TEETH, टीथ, टीथ मतलब बहुत सारे दांत, टूथ मतलब हमारा एक दांत। फुट, फुट का जब प्लूरल होगा तो फीट। माउस का माइस, गूस का गीज। ठीक है, जैसे ये है ना गीज, ये। चाइल्ड का चिल्ड्रन। ठीक है, इनमें कुछ स्पेशल यानी कि उनकी कंप्लीट स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। ओके, अब ये देखो बेटा, कुछ चीज़ें इन्होंने दोबारा रिमाइंड कराई हैं। मोस्ट प्लूरल जो होते हैं वो एस के, मतलब एस के लगने से बनते हैं। ES सिर्फ किन में ऐड होता है? जिनमें, ये बेटा ये याद कर लेना, यही मेन है। ES किस में लगता है? जिसमें SS, CHO और X आता है, उनमें ES लगता है। F और FE जो है वो कन्वर्ट हो जाता है VES में। ठीक है, Y में अगर दिया हो तो IES लगता है, लेकिन अगर Y में पहले प्लूरल वोवल साउंड दिया हो तो S लगता है। ठीक है, Y से जस्ट पहले वाला वोवल वर्ड हो तो S लगेगा, Y से पहले वाला वोवल वर्ड ना हो तो IES लगेगा। ठीक है, और कुछ इरेगुलर होते हैं जो कंप्लीटली प्लूरल में चेंज होने के लिए कंप्लीटली उनकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। पूरा सार दिया जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइजेस कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, फुट, 1 फुट 2 फीट, मैंने कहा था चेंज हो जाता है। 1 हाउस 2 हाउसेस। ठीक है, ES, S लगेगा लास्ट में तो ES में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सॉरी E होगा तो। ठीक है, टॉर्च, टॉर्चेस। ठीक है, हैंड, हैंड्स, 5 हैंड्स 1 हैंड। 1 माउस 6 माइस। ठीक है, 1 ग्लास 7 ग्लासेस। ठीक है, 1 टोमेटो और 8 टोमेटोज। ओके, ये इनके हो गए प्लूरल, सारे के चीज़ हो गए। ओके, ये हो गया बेटा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 लीव 9 लीव्स, 1 नाइफ 10 नाइफ्स, 1 टॉय मैनी टॉयज। ओके, यस बेटा, रीड द सेंटेंसेस विद S। नहीं, रीड द सेंटेंसेस, राइट S इफ अंडरलाइन वर्ड इज सिंगुलर एंड P फॉर प्लूरल। अगर अंडरलाइन वर्ड है, ये सिंगुलर है तो हमें S लिखना है। यार ये क्या हो रहा है, यहाँ रख देती हूँ। यस, अगर ये सिंगुलर है तो हमें S लिखना है, उसके सामने प्लूरल है तो हमें P लिखना है। ठीक है, वॉच, माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, मेरी वॉच ने वर्किंग करना खत्म बंद कर दिया, मतलब मेरी घड़ी ख़राब हो गई, कहने का मतलब। वॉच, वॉच सिंगुलर है। ठीक है, देयर वर 2 बोट्स ऑन द लेक, लेक में कितनी बोट्स थी? 2 बोट्स, तो प्लूरल हो गया तो P लिख दिया। सैंडी बॉट अ पेयर ऑफ रेड शूज़। ठीक है, शूज़, पेयर, पेयर मतलब 2 शूज़। ठीक है, तो पेयर क्या लिया? शूज़ का, तो शूज़ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। द वुमेन, MAN है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, MEN नहीं है। MEN होता तो वुमेन होता, मतलब बहुत सारी औरतें। तो वुमेन इज़ माई मदर्स फ्रेंड, ये वुमेन, ये औरत मेरी मम्मा की दोस्त है, तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। वी मस्ट ब्रश आर टीथ, टूथ नहीं है बेटा, टीथ है, टीथ प्लूरल हो जाएगा। तो टीथ ट्वाइस एवरी डे, 2 बार करना चाहिए दिन में, तो ये प्लूरल हो गया। मैनी डिलीशियस डिशेस, डिशेस प्लूरल होगा, डिश सिंगुलर होता। डिशेस वर्ड सर्व्ड एट द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में सर्व किया था, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ओके बेटा, ये बेटा मैंने कैंसिल कर दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये वाला भी मैंने अभी नहीं करा है, ये छोड़ दो, यहाँ तक ही करना है आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।